नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हम फिर से एक आम के पौधे में काम करने जा रहे हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहूँ, अब तक मैंने आम के पौधे के बारे में आप लोग को बहुत कुछ नहीं बताया। हालांकि मैंने कई आम के पौधों पर ध्यान नहीं दिया और मेरे काफ़ी बड़े बड़े आम के पौधे जो है वो ख़राब हो गए। लेकिन जब आप लोगों के सवाल आने लगे कि मैम आम के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं बता रहे हैं, तो आपको चलिए आप लोग के इस पर ही कि चलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग को आम के पौधे के बारे में कुछ बताऊँ, जिससे कि आप लोग भी काम कर सकें। जैसे कि ज़्यादातर आम के पौधे में ना जुलाई के महीने में काम होता है, लेकिन जैसे मैंने कहा हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश होने की वजह से जुलाई के महीनों में मैं काम जो है वो नहीं कर पाई। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जिस तरीके से मैं काम कर रही हूँ, अगर आप भी इस तरीके से काम करेंगे ना तो आपके पौधे जो है वो अच्छे हो जाएंगे, चाहे गमला छोटा हो चाहे गमला अब बड़ा हो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको आम के पौधे को किस तरीके से मिट्टी को जमाना है और किस तरीके से खाद को डालना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना, चाहे वो पौधा बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको अपने आम के पौधे को घना बनाना है और मजबूती से वो काम करे, ऐसा बनाना है। तो आप देख रहे हैं कि मेरे आम के पौधे के नीचे ये सारी गिट्टियाँ निकल रही है ना, और ये यहीं पर सारी जड़ें हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसे आपको बार बार जड़ें, ये यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से मैं कुछ गिट्टियाँ रख दे रही हूँ। गिट्टी पत्थर जो भी आप रखना चाहें बिल्कुल आप रख सकते हैं इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है ना। और यहाँ पे तो ऑलरेडी ये देखिए ये सारी आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से बिल्कुल गिट्टियाँ जो है इसमें बनी हुई है। तो ये देखिए, और ये आम का पौधा बहुत अच्छा हमारा ग्रोथ भी कर रहा है। हालांकि हमने इसे नया ही लगाया है, लेकिन ये देखिए पूरी कंसियाँ जो है आ गई है। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि कभी भी मैं पौधों को पहले नहीं दिखाना चाहती हूँ आपको, वजह है कि मैं जो खाद डालती हूँ वो खाद कितनी असरदार है, वो काम इस पर कितना अच्छा हो रहा है, उसके बाद ही मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, जिससे कि आपके पौधे भी अच्छे हो। जैसे आपने देखा कि ये पूरी खपड़ी हमारी लगी हुई है। खपड़ी क्यों लगाना है? क्योंकि आम का पौधा ना थोड़ा पथरीली जगह जो रहती है ना, उसमें काफ़ी अच्छे होते हैं। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पर पानी जो है बिल्कुल सोख नहीं पाता है और इनको जो है एक सांस लेने के लिए काफ़ी जगह मिलती है। और हमें क्या करना है, जैसे जैसे समय समय पर जब हम गुड़ाई करते हैं तो क्या होता है कि अपने आप हम इसको इस तरह से निकालते हैं, फिर से इसमें खाद डालते हैं, है ना। तो इस तरीके की यही वजह है कि हम इसमें क्या करते हैं, इस तरीके से खपड़ी जो है वो निकालते हैं। अगली बार जब आप खपड़ी निकालेंगे तो फिर इस तरीके से थोड़ा सा दूर करेंगे और इसको क्या करेंगे, यहाँ पर एक अच्छी सी जो है वो खाद भरेंगे। आप देख सकते हैं कि नीचे खपड़ी भी है और साथ देख रहे हैं किस तरह से बिल्कुल बलुई मिट्टी भी है और पौधा भी जो है वो बहुत अच्छा ग्रोथ जो कर रहा है। तो चलिए अब मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको खाद को डालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं एक खाद मिक्स करती हूँ। आपने देखा है कि जब हम पूरी मात्रा में खाद जब मिक्स करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यह हमारी गोबर की खाद और इसमें हमारी ये नीम खली हम बस इतनी ही लेंगे। और ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि हम जितनी भी खाद बना रहे हैं, ये जो खाद है ना आपकी पहली बार की खाद है। आपने देखा कि हमने नीम खली और सरसों खली दोनों ले ली और दोनों की मात्रा भी आपने देखी। दोनों को आपको कब डालना है, इस तरीके से जब आप एक कंटेनर की पूरी मिट्टी तैयार करते हैं। कंटेनर की पूरी मिट्टी यानी हम मिट्टी को जब नया बनाते हैं तो नया बनाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड ये है कि आप इस तरीके से बिल्कुल गोबर में इस तरह से खली मिला लें। अगर आपने इसके पहले बालू नहीं डाला है तो आप बालू भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे आम के पौधे में ऑलरेडी काफ़ी बालू दिया हुआ है और पौधा अभी छोटा है तो उतना बालू जो है वो काफ़ी है। अगली चीज़ है हमारी मिट्टी अभी मैं इसमें कम डालूंगी, क्योंकि नीचे ये देखिए पुरानी मिट्टी पूरी इसी तरह से अभी कंटेनर में है। अभी मुझे काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इतने दूर में ही करना है। तो जब इतने दूर में करना है तो इतनी मिट्टी जो है हमारी काफ़ी हो जाएगी और आम के पौधे को इस वक्त हमें ज़्यादा खाद की ज़रूरत है।
बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जो हैवी फीडर होते हैं और उन्हें जो है वो आपको खाद की मात्रा थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। अगली चीज़ आप जानते हैं जो हम अपना कंपोस्ट तैयार करते हैं वो है ये देखिए इस तरीके से, तो हम इसकी भी मात्रा कुछ इसमें ले लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने देखा, आपने कंपोस्ट किस तरीके से बनाया है नहीं बनाया है, तो हम इसलिए आपको इसकी प्रॉपर मात्रा आपको नहीं बता रहे। आपको जो भी सुविधा हो, जो भी आप डाल सकते हैं वो बिल्कुल खाद डालिए, लेकिन गोबर की खाद है, कोई कंपोस्ट है, इस तरीके का आप जब डालेंगे तो आपका आम का पौधा बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा। अगर आपके पास में गोबर की खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट और साथ में और भी किसी तरह का कंपोस्ट आप ले सकते हैं, जिससे कि इसकी क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाए। कभी भी आम के पौधे की जो मिट्टी है वो बहुत ढीली होनी चाहिए, वो सख्त नहीं होनी चाहिए। उसका ड्रेनेज जो है वो ऐसा होना चाहिए कि आम में पानी तो जाए लेकिन वो पानी जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से निकल जाए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोई भी एक ऐसा कंपोस्ट और साथ में बालू की जो मात्रा है वो आपको बिल्कुल देनी पड़ती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने ये बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार जो है वो कर लिया है। अब हम ये देखिए इसमें हम इस तरीके से डालेंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब आपने देखा कि हमने इस तरीके से इसमें पहले तो हमने ये जो है वो खाद डाल ली। खाद डालने के बाद में आपको अगली चीज़ क्या करनी है, आपको इतना खाद डालना है पहले, ठीक है। खाद वाली मिट्टी जो भी आप डालते हैं वो आप इतनी मात्रा में डाल दीजिए। इसके डालने के बाद में अगली चीज़ जो है आपकी वो है हमारा चूना। चूना 1 चम्मच चूना लेंगे आप और इस तरीके से ये देखिए जड़ के बहुत पास में नहीं, थोड़ा दूर मात्रा में इस तरीके से आप दे देंगे। बस इतना चूना, इससे ज़्यादा चूना आपको देने की ज़रूरत जो है वो बिल्कुल नहीं है। उसके बाद आपको फिर से एक बार थोड़ी सी मिट्टी डालनी है, ये देखिए इस तरीके से। अब आप क्या करिए, इसे अच्छी तरीके से बिल्कुल दबा दीजिए। आम के पौधे में ये पोर्शन बिल्कुल दबा हुआ अच्छे से होना चाहिए, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है ना। अब इसके बाद में आपकी सबसे बड़ी चीज़ आपको मैं बता रही हूँ कि आम के पौधे में आप सूखी पत्ते डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल कंपलसरी है कि आप इसमें बिल्कुल सूखे पत्तों का खाद डालिए। आप इसको ग्राइंड करके डाल सकते हैं, आप इसको जैसे भी डालिए, लेकिन बिल्कुल सूखे पत्ते डालने हैं आपको इस तरीके से। अब हम इसे पूरे कंटेनर में डाल देंगे, ये देखिए इस तरीके से, है ना। खाद बनाने का तरीका एक ही है, बस किस पौधे को क्या चाहिए। देखिए गिरगिट ने अंडे दे रखा है, हमारे घर में तो ये सब भी बहुत है, गिरगिट, छिपकली, क्योंकि इतना मटेरियल होता है टेरेस में पौधों को लेकर। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इसको बाद में फेंका जाएगा, लेकिन ये देखिए इस तरीके से, है ना। हमने नीचे खाद, मिट्टी और चूना डाल दिया। अब इस तरीके से ये सारे सूखे पत्ते डाल दिए। अब इसके ऊपर हम बाकी की जो खाद है ना ये डालेंगे। अब आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, ये है मेरा काफ़ी पुराना पौधा, इसमें काफ़ी बार बौर आ चुके हैं, लेकिन मैं इसमें से फल जो है वो नहीं ले रही हूँ। और ये इस साल काफ़ी घना हो गया था, लेकिन इस वक्त मैंने इसके पूरा कटिंग कर दिया। कटिंग के बाद ही अब इसमें जो है ये देख रहे हैं, ये सारी ग्रोथ जो है वो नई ग्रोथ जो है वो बन रही है। ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से ग्रोथ जो है आई हुई है। लेकिन अगर आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप ये टहनी देख रहे हैं ना, तो आप इसको इतनी टहनी को बिल्कुल काट सकते हैं, जिससे कि इसका ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन मुझे अभी इसको जैसे मैंने कहा ना कि मुझे पहले इसे मोटा करना है, तो ये जिस तरीके से भी बढ़ रहा है बढ़ने दे रही हूँ। मैंने यहाँ से काटा था इसे और ये यहाँ से ग्रोथ कर रहा है, और इसी तरीके से मैं इसको थोड़ा थोड़ा जो है वो बढ़ा रही हूँ। लेकिन अब आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास एक पुराना पौधा है तो आपको उसमें क्या, अभी जो मैंने पौधा दिखाया था वो नया था,
नए पौधे में मैंने बिल्कुल खाद डाल दिया, अब मुझे उसमें 6 महीने कोई काम करने की ज़रूरत जो है वो बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपका पौधा ऐसा है जो साल भर फल देने वाला है, तो आपको पता है जैसे ही बारिश ख़त्म होगी ना तो ये फिर से इसमें बौर जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। तो अब हमें इसमें क्या खाद देना है वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि ये है वर्मी कंपोस्ट। आपको क्या करना है, कुछ वर्मी कंपोस्ट ले लेना है और साथ ही अगली चीज़ है हमारी ये है पत्ते की खाद। आप देख सक रहे हैं कि ये जो पत्ते हैं हमारे काफ़ी पुराने पत्ते हैं और ये बिल्कुल इस तरीके से हमारे तैयार पत्ते हैं। आप देख सकते हैं इसमें सभी चीज़ों के पत्ते हैं, बहुत सारे चीज़ के हैं, आम के पत्ते हैं, अमरूद के पत्ते हैं, जो भी गार्डन के पत्ते होते हैं वो सारे पत्ते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें आप देखिए इस तरह से वर्मी कंपोस्ट को बिल्कुल मिला लेंगे। ये देखिए इस तरीके से वर्मी कंपोस्ट को आपने इसमें मिला लिया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोगों के पास में बहुत सारी चीज़ों की सुविधा नहीं होती है। कई बार गोबर की खाद नहीं होती है, तो कई बार क्या होता है कि अगर गोबर की खाद ना मिले तो आप वर्मी कंपोस्ट वाले इस तरह से वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो वो है आपकी पत्तों की खाद। पत्तों की खाद, आम के पौधे को सूखे पत्तों की खाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली चीज़ है आपकी कि वो है आपकी नीम खली। नीम खली बिल्कुल कितना मिलाया मैंने, ये देखिए इस तरीके से, इतना एक पौधे में इतना ही नीम की खली काफ़ी है। दूसरा है आपकी सरसों खली, वो आप देखिए एक पौधे में इतनी ही मिलाऊंगी, क्योंकि इस वक्त मैं पूरी मिट्टी बदलने नहीं जा रही हूँ, इस वक्त मैं सिर्फ जड़ों में काम करने जा रही हूँ। इसके पहले जो आपने कंटेनर देखा था उसकी मैंने पूरी की पूरी मिट्टी एक तरह से बदली। जब हम मिट्टी बदलते हैं उस समय सरसों खली, नीम खली की मात्रा अलग होती है, और जब हम एक पौधे में खाद की मात्रा सिर्फ डालनी है तो उस समय इनकी मात्रा जो होती है वो बिल्कुल अलग होती है। तो इस तरीके से अब आपको क्या करना है, इसकी क्वांटिटी आपको बढ़ाना है तो वो आप बढ़ा सकते हैं बालू की मात्रा से। ये हमारी थोड़ी सी बालू, थोड़ी बहुत मिट्टी इसमें आ गई है, आप खाली बालू ही ले लीजिएगा, हल्की फुल्की इस तरीके से बालू। तो इससे क्या होगा, इनके बीच में एक पोरस से बने रहेंगे जिससे कि खाद में थोड़ी सी दूरी बनी रहेगी जो आपस में। ऐसे तो पत्ते की खाद आपको पता है वो चिपकती कभी नहीं है, पत्ते की खाद में अपना ही एक भुरभुरापन होता है। तो लेकिन फिर भी हमने आपको थोड़ी सी बालू बढ़ा के इसकी क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी बढ़ा दी है। और रह गई बात, आपको दिखाया हमने जितना एक पौधे के लिए, बाकी सारी चीज़ें उतनी ही लेनी है। तो अब ये देखिए सबसे पहले मैं किस तरीके से इसके जड़ में डाल रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए है ना, ये देखिए इस तरीके से आप इसके जड़ में बिल्कुल डाल दीजिए। ये देखिए अब जड़ में डालने के बाद में क्या है कि आपको इसमें अगली चीज़ डालनी। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना पौधे के लिए बिल्कुल कंपलसरी होती है। ये देख रहे हैं ना आप, ये चूने का पानी। आपको एक चीज़ बता दूं, आप मिट्टी देख के सोच भी रहे होंगे कि मिट्टी काफ़ी गीली है। हमने बहुत कोशिश करी जुलाई के महीने से ही आपको इनके ऊपर में वर्क करना, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे यहाँ इस साल मौसम बहुत ही ख़राब रहा है। तो ये देखिए इस तरीके से 1 चम्मच चूना है जिसको आपको जड़ों से इतने दूर में डालना है, आपको बिल्कुल जड़ के पास में नहीं डालना है, ये भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। ये देखिए इस तरीके से आप चूना डाल देंगे और वापस ये वाली जो खाद है वो इस तरीके से आप डाल देंगे। अब देख रहे हैं ना हमने पूरी खाद डाल दी इसमें। पत्ते की खाद थी, वर्मी कंपोस्ट था, सरसों की खली थी और साथ में आपका नीम खली थी। ये सारी चीज़ हमने इसमें डाल दी। अब आपको इसको कवर करना है। तो कवर आप किस चीज़ से करेंगे, अगर आपके पास में गोबर की खाद है तो आप गोबर की खाद से कर सकते हैं। अगर आपके पास में गोबर की खाद नहीं है तो फिर आप प्लेन मिट्टी से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे पास इस वक्त गोबर की खाद भी है और मिट्टी भी है, लेकिन आपको हमने दोनों चीज़ बता दी है कि आपको किस तरीके से काम करना है। अंदर आपको गोबर की खाद डालना हमने नहीं दिया है, आपको हमने अंदर से वर्मी कंपोस्ट और आपका पत्ते की खाद बताई है।
अब आपको इसके ऊपर में मिट्टी डालना। मिट्टी कौन सी? इसी की थोड़ी सी हमने मिट्टी निकाली थी और आपने देखा था कंटेनर में गड्ढा था। और ये देखिए आम के पौधे जितने मजबूत होंगे, जितने पुराने होंगे, आपके फल और फूल उतने ही अच्छे बनेंगे। जैसे हमने आपसे कहा है कि आम के पौधे के इस पौधे पोर्शन को ना बिल्कुल इस तरीके से बारिश में भी पैक करके रखिए। आम के पौधे में कभी भी यहाँ पानी नहीं जाना चाहिए। जब भी आप पानी दें, इसके राउंड सर्कल में पानी दें। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने पूरे पत्तों की खाद को अंदर दबा दिया है और ऊपर से इस तरीके से मिट्टी को लगा दिया है। तो इस तरीके से आप आम के पौधे में बिल्कुल काम जो है अपना कर सकते हैं। जिन्होंने इसके पहले आम के पौधे में बालू नहीं डाला होगा, कंटेनर में खाली मिट्टी होगी और किसी भी तरह का ढीला कंपोस्ट नहीं डाला है, तो आप क्या करिए, यहाँ से साइड से ये जैसे हमने ये मिट्टी डाल दी, आप ये आपके पास अगर इतना साधन है तो इतना डाल के छोड़ दीजिए। अब आप क्या करिए, आप साइड से पूरी मिट्टी निकाल के और नीचे कुछ बालू, कुछ गिट्टी और फिर उसके ऊपर से मिट्टी डाल दीजिएगा। आप देखिएगा आपका आम का पौधा ज़्यादा अच्छा ग्रोथ करेगा। ये सिर्फ अगर प्लेन इस तरह की चिकनी मिट्टी में रहेगा आपका पौधा, तो आपका पौधा कभी भी बहुत अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। दूसरी बात, जैसे कि हम आप सभी बोलते हैं कि आम के पौधे में ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए क्योंकि उससे वो आम का पौधा खराब होता है। ये बात ठीक है। जैसे आपके सवाल आए थे कि हमारे आम के पत्ते जल रहे हैं, उसमें दो वजह होती है। या तो बिल्कुल उसमें खाद की मात्रा कम हो जाती है या फिर पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। और तीसरा जो है, ये जो टेरेस पर गर्मी के दिनों में आम के पत्ते जो है ना गर्मी से झुलस भी जाते हैं। चाहे वो अभी अगस्त के महीने में भी कई बार इतनी तेज़ धूप आ रही है कि पौधे जो है वो बिल्कुल झुलस जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। दूसरी बात ये है कि ये कंटेनर बहुत हीट हो जाता है। तो हीट होने के वजह से क्या होता है कि मिट्टी जब गर्म हो जाती है ना, तो उससे भी पौधे झुलसने लगते हैं। इसीलिए आम के कंटेनर में आप साइड से पूरी मिट्टी निकालकर हो सके तो कुछ बालू और कुछ आपके आप जितना भी कोई ढीला कंपोस्ट जो बनाया हुआ है वो कंपोस्ट से हो सके तो पूरा कंटेनर को नीचे भर दीजिए, जिससे कि आपके आम के पौधे बहुत अच्छे हो जाएंगे। हाल ही में हमने आपको कंपोस्ट के ऊपर में भी वीडियो शेयर किया है। अगर आपको वो नहीं, आप पत्तों द्वारा एक अच्छा कंपोस्ट तैयार करके भी अपने पौधे में डाल सकते हैं। तो आशा करती हूँ जिस तरीके से मैंने आपको आज आम के पौधे लगाने बताए, ताकि जिस तरह से हमारे आम के पौधे में नए बिल्कुल कोपल सी आ रही हैं, आपके भी पौधे में इसी तरीके से आए और आगे आने वाले समय में आम का पौधा बहुत अच्छा ग्रोथ करे। इसके साथ ही एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आप बहुत तेज़ बारिश है तो थोड़ा सा हल्का बारिश होने के बाद इसको आप ढक दीजिए, जिससे कि सिर्फ ये गीला रहे और ना कि ये पूरा बह जाए। क्योंकि जो हमने इसमें चूना डाला है वो बिल्कुल बहने ना पाए और साथ ही बाकी जो खाद है वो भी बहने इसमें ना पाए। तो इस तरीके से आप काम जो है थोड़ा थोड़ा आम के पौधे में करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।